बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इसके जो 8 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनमें हमने लॉग टेबल को यूज़ करके वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यार जो पहला पार्ट है आप ऐसे देख लें, वो क्या है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। तो अब क्योंकि हमने इनको लॉग टेबल यूज़ करके जो है सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को लॉग के। और उससे भी पहले हमने एक स्टेप क्या करना है कि इस पूरी वैल्यू को हमने इमेजिन कर लेना है वाई के इक्वल या आप एक्स के इक्वल भी कर सकते हो। y इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। तो अब दोनों साइड्स को log से मल्टीप्लाई करेंगे। log y इज इक्वल टू log इंटू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। अब जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं और हमें ये रूल पता है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा हो log में तो वैल्यूज असल में प्लस हो जाती है। अब इस log को आप क्या करोगे, पहले आप इनको प्लस में कन्वर्ट करो और फिर इस log को इसके साथ भी और इस log को इसके साथ भी लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, log 0.8176 प्लस log 13.64। अब आप ले लें इनका log। इनका log कैसे बनेगा, ये ज़ीरो यहाँ पे है, इसको हमने पॉइंट के इस तरफ लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये क्या वैल्यू बनेगी, -1। इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। अब 81 को देखेंगे 7 की लाइन में और 6 के डिफरेंस में, तो क्या आंसर आएगा 9125। 81 को देखेंगे 7 की लाइन में और 6 के डिफरेंस में, तो 9125 हमारा जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो -1.9125 हमारे पास इसका लॉग आ गया इस वैल्यू को। या फिर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें हमारे पास ये कंपल्सरी नहीं है कि हमने लॉग टेबल यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। लॉग का रूल ज़रूर अप्लाई करना है, लेकिन लॉग का टेबल यूज़ करके इसको जो है वो करना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 1.1348 का 13.64 का आप लॉग अगर लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, दरमियान में एक वैल्यू है तो 1 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट 13 को देखेंगे आप 6 की लाइन में और 4 का डिफरेंस आप ले लेंगे। अगर आप इसको लॉग टेबल से ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से आपके लिए आसानी होगी आगे सवाल को करने में और ख़ुद से लॉग लेने में। अब जब हम इस वैल्यू का लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1348। अब ये माइनस की वैल्यू है और ये है प्लस की वैल्यू, ठीक है। -1.9125 प्लस 1.1348। अब हमने इनको कर देना है सॉल्व, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये माइनस का है और ये प्लस का है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1.0473 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास log y की वैल्यू है, log y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ y। हम क्या करेंगे, इस log को इक्वल के इस साइड पर अगर लेकर आए तो यहाँ पे ये log है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है 1.0473 और हमारे पास इसका एंटी लॉग आएगा 11.5 हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 789.5 जो हमारा सेकंड पार्ट है, 0.5 इसकी पावर है 1/8। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इमेजिन कर लेंगे y के इक्वल। वी विल राइट इट लाइक लेट y इज इक्वल टू 789.5 रेज टू पावर 1/8। तो log y किसके इक्वल होगा, log y इज इक्वल टू log इंटू 789.5 और इसकी पावर क्या है 1/8। अब हमें क्या पता है कि पावर्स हैं जो उनके ऊपर log का रूल अप्लाई नहीं होता, वो log से बाहर चली जाती है। तो इस 1/8 को हम log से पहले लिख लेंगे, 1/8 log इंटू 789.5। अब बेसिकली हम इसका जब लॉग लेंगे तो 78 को हम देखेंगे 9 की लाइन में और 5 के डिफरेंस में, और जब आप इसका लॉग लेंगे तो 2.2, इधर ये पॉइंट यहाँ से इस तरफ गया
तो दो वैल्यूज़ हैं दरमियान में, तो पॉइंट्स कितने का डिफरेंस आया 2 का, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या हो जाएगी 2। फिर अब 78 को देखो 9 की लाइन में और 5 के डिफरेंस में, तो 8974 इसका सॉल्यूशन आ गया। 1/8 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, 1/8 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.3622 आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें पता है ये वैल्यू है लॉग y के इक्वल। अब इसका ये लॉग भी तो ख़त्म करना है, तो इसे हम इक्वल के इस साइड पे लेके आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा जब ये इधर आएगा, सॉरी इक्वल के इस तरफ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3622, जो ये वैल्यू थी, इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा 2.302। और इसी के साथ ही हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 0.678 multiplied by 9.01 divided by 0.0234, 0.0234। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब हमें पता है जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है लॉग में वो प्लस हो जाती हैं और जो डिवीजन होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप इसको लॉग के इक्वल पुट करो, दोनों साइड्स को आप लॉग से पहले तो आप इसको y के इक्वल पुट करो और फिर आप इसको दोनों साइड्स को लॉग से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 0.678 मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर से लॉग 9.01 डिवाइडेड बाय डिवीजन की जगह पे माइनस का साइन आ जाएगा, लॉग 0.0234। ठीक है, और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस वैल्यू को आप लॉग ले लें तो ये आंसर आया, इस वैल्यू को आप लॉग ले लें ये आंसर आ जाएगा, और इस वैल्यू को लॉग लेने से ये आंसर आ जाएगा, और दरमियान में इनका प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, और ये क्योंकि माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, हमारे पास अब ये देखें कि एक ये वैल्यू भी माइनस में है और ये वाली वैल्यू भी माइनस में है, तो हम इनको करेंगे जी सिंप्लीफाई, और इनको सॉल्व करके हमारे पास इनका आंसर आएगा 2.4162, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इन वैल्यूज़ का। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि आप इसको, अब जाहिर सी बात है ये लॉग y के इक्वल है, अब इस लॉग को तो ख़त्म करने के लिए हम इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये लॉग एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 2.4162 आप पुट करोगे तो 261 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसी के साथ ही हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। स्क्वायर रूट 2.709 और इसके बाहर इसकी पावर है 5 मल्टीप्लाइड बाय इधर 7 है बाहर और स्क्वायर रूट 1.239। अब ये बेसिकली इसकी वैल्यूज़ जो है बाहर स्क्वायर रूट से जो इसकी पावर्स बन जाएंगी, तो सबसे पहले आप इसको y के इक्वल पुट करो, y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, उसके बाद आप इसको लॉग में मल्टीप्लाई करो, लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये 5 को हम 1/5 लिख देंगे और 7 को 1/7 लिख देंगे। अब हमें पता है कि वैल्यूज़ के ऊपर लॉग का रूल अप्लाई नहीं होता, ये लॉग से बाहर चली जाएंगी, तो हम क्या लिखेंगे 1/5 लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1/5 लॉग, जब हमने इसका ले लिया तो 0.4328 आया, और जब हमने इसका ले लिया तो 0.0931 आया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई किया आपने जब कैलकुलेटर पे तो आपके पास क्या आंसर आया 0.0866 प्लस 0.0133। इसी के साथ ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.0999 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वल है लॉग y के, अब इस लॉग को ख़त्म करने के हम इसे इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे और ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0999 जब आप पुट करेंगे तो 1.258 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 मल्टीप्लाइड बाई 1278। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम y के इक्वल इमेजिन करेंगे, y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी, और उसके अलावा क्या होगा हम इनको लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा
तो log y इज इक्वल टू log 1.23 प्लस log इंटू 0.6975 माइनस log 0.007, और क्योंकि ये भी वैल्यू डिवीजन के नीचे है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे log 1278। यहाँ तक हो सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप इसका भी लॉग ले लें, इसका भी लॉग ले लें, और इसका भी लॉग ले लें, और इसका भी लॉग ले लें। जिससे प्लस का साइन है वहाँ प्लस, जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे माइनस। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये 0.0899 ये यहाँ तक हो गया, ये प्लस का साइन, ये इसके ऊपर बार का क्या मतलब है कि ये -1 है, तो ये -1 प्लस हम क्या कर देंगे, अगर मैं 1 में ये वाली वैल्यू को ऐड करूँ तो बेसिकली यही वैल्यू बनती है ना, प्लस 8435 और माइनस ये वाला आ गया, ये -3 और प्लस 0.0875 1 माइनस 3.1065। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, आप -1 में से इस वैल्यू में इस -1 को प्लस करो इस वैल्यू में, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1565। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये क्या वैल्यू बनेगी, इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2.1249 इसका आंसर आ जाएगा, -3.106 हमारे पास ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। 1 पॉइंट हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -1.0482 इज इक्वल टू, इसको मज़ीद आप सॉल्व करें, अब बेसिकली ये -1 है ना, तो 2 माइनस 1.0482 और इधर भी -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 बार में आएगा, मतलब ये माइनस में इसका आंसर आएगा 0.9518। और जब आप इसको, अब क्योंकि डेफिनेटली ये log y के इक्वल है आंसर, तो उस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लगाएंगे। एंटी लॉग जब हम लगा के ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.08950 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और बाहर है पावर 3। अब y के इक्वल सबसे पहले इसको इमेजिन करें, उसके बाद जो है आप इसको पावर की फॉर्म में लेके आए, ये जो 3 है इसको 1/3 की शक्ल में लिखें और इन दोनों साइड्स को log से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनका दरमियान प्लस का साइन, और जो वैल्यूज़ डिवीजन में आ रही है तो उनके साथ माइनस का साइन। 1/3 log 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8। ठीक है, अब ये 1/3 कौन सी थी, बेसिकली ये पावर थी, और हमें पता है पावर्स के ऊपर लॉग का रूल अप्लाई नहीं होता, तो ये लॉग से बाहर चली जाएंगी। पहले ये वैल्यू, फिर लॉग, और हमारे पास जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये प्लस आ जाएगा, और जो डिवीजन में है उसके साथ माइनस आ जाएगा। आप इस वैल्यू का लॉग लें यहाँ पे आंसर, इसका वैल्यू को लॉग लें यहाँ पे, और इस वैल्यू का लॉग लिया तो यहाँ पे। ठीक है, अब मज़ीद अब क्या है कि ये भी माइनस का 1 है, ये प्लस का है, और ये भी माइनस की वैल्यू है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी। -1 प्लस अगर मैं 0.8582 करूँ तो क्या आंसर आता है, -0.1418 प्लस ये 1.3090 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, और ये -1.7839 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब आप इसको कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके देखें तो, और उसको फिर जो आंसर आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई भी अगर आप कर दें तो -0.2056 हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। अब इसको हम 1 में इधर एक बार ये +1 और एक बार ये -1, 2 में प्लस और माइनस दोनों कर दिया, तो उसके साथ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा -1.7944। ठीक है, अब हमें पता है ये वैल्यू है बेसिकली log y की, तो हम इसका एंटी लॉग भी ले लेंगे, और एंटी लॉग जब लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा और इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने इसके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट, इधर पावर बाहर है 3 और ये है 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर है 246। अब बेसिकली स्क्वायर रूट 92, इस आप सबसे पहले इसको y की इक्वल इमेजिन करो, उसके बाद आप इसको log से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो, और जो ये 3 है और यहाँ पे जो 5 है इसको पावर की फॉर्म में लेके आओ, यानी कि 92 के ऊपर आप लिखोगे 1/3, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे 1/5 और इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज़ उनके साथ प्लस का साइन, और जो डिवीजन में आ रही है उनके साथ माइनस का साइन।
उसके बाद हम क्या करेंगे जी, पावर्स को आप लॉग से बाहर ले आए, क्योंकि पावर्स पे लॉग का रूल अप्लाई नहीं होगा, उनको हमने साइड पे कर दिया। तो लॉग आपने 83 का भी ले लिया, 92 का भी ले लिया, और 127 का भी ले लिया, और 246 का भी ले लिया। उसके बाद ये हमने लॉग ले लिए, तो प्लस माइनस इनका जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास लॉग y इज इक्वल टू आएगा 0.0083। और क्योंकि डेफिनेटली लॉग है, इसको आप इक्वल की साइड ले जाए एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.9811, क्योंकि उससे पहले हमने एक बार इसको 1 में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, और बीच में जैसे हम पीछे स्टेप कर रहे थे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। 438 मल्टीप्लाइड बाय, बाहर पावर है स्क्वायर रूट के साइड पे 3, और 0.056 डिवाइड बाय 388, और इधर है 4। ठीक है, अब इसको सबसे पहले y के इक्वल इमेजिन करें, उसके बाद इसको ऊपर लॉग से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, उसके बाद आप ये करेंगे कि आप इसको जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई आ रही है उन्हें प्लस में लिखें, और जो डिवीजन में आ रही है उनको माइनस में लिखें। उसके बाद आप जो पावर्स हैं उनको लॉग से बाहर ले आए, ठीक है, और अंदर वाली वैल्यूज़ का लॉग ले लें। लॉग लेके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब बेसिकली ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस को सिंप्लीफाई करने के लिए -2 प्लस अगर मैं 0.782 लिखूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो -1.2581 आता है इसका आंसर। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, 4 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 10.3552 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। बेसिकली ये 1/2 है तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 0.6259 यहाँ पे, और -10.3552, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली नीचे आ गई। इनके जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो log y विल बी इक्वल टू -3.0566। अब क्या करेंगे जी, 4 के साथ, -3 से अगला डिजिट क्या है 4। आपने बेसिकली किसके साथ प्लस माइनस करना है, जो उससे हमारे पास जो वैल्यू है, आपने पीछे नोट किया होगा जब 0 पॉइंट आता तो हम 1 से प्लस माइनस करते थे, जब 3 लिखा हुआ था तो हम 2 से प्लस माइनस कर रहे थे, 1 लिखा हुआ था तो हम 2 से प्लस माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे 3 है तो अब 4 से इधर +4 है और इधर -4 है। ठीक है, log y 4 - 3.0566 और मल्टीप्लाइड बाय -4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4.9436 हमारे पास log y इक्वल टू आ जाएगा। और जब आप इसका लोगे एंटी लॉग तो हमारे पास y विल बी इक्वल टू 0.00087778, जो कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। थोड़ी सी भी लेंथी नहीं है, इजी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। और फिर भी अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।